बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है एरोमेटिक आइंस। हम पीछे पढ़ रहे थे कि हक्कल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हक्कल लॉ की वैलिडेशन हमने पढ़नी है टुवर्ड्स द आइंस। आपको पता है आइंस वो स्पीशी होती है जिस पे चार्ज होता है, वेदर वो पॉजिटिव चार्ज हो वेदर वो नेगेटिव चार्ज हो। तो एनी चार्ज स्पीशीज़ नोन है आइन। वो कहता है जब एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उसने जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है या गेन किया है तो उस पर भी चार्ज आएगा। वो चार्ज भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि टाइम्स और एनाइंस दोनों केस पॉसिबल है इन केस ऑफ एरोमेटिक। सो एरोमेटिक जो आइंस हैं वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं या नहीं करते अकॉर्डिंग टू हक्कल। हमने उसकी वैलिडेशन आज चेक करनी है। तो कहते हैं हक्कल ने हमें एक एप्लीकेबल फॉर्म दी थी कि साइक्लिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, यानी एरोमेटिक जो आइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसने हमें एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म की दी। उसके अकॉर्डिंग क्या कि आप पहले चेक करेंगे तो आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसके मेंबर्ड यानी कार्बन नंबर कितने हैं। अब देखिए, अगर कोई आपके पास कंपाउंड है जिसके पास 3, 7, 11 या 15 कार्बन एटम्स हैं, यानी जो हमारे पास रिंग के मेंबर्स हैं, अगर वो 3, 7, 11 या 15 हो तो इसके दो केसेस हैं। अब इसके कैटाइंस भी होंगे एनाइंस भी होंगे। तो कहते हैं इसके जो कैटाइंस होंगे वो एरोमेटिक होंगे और इन वाली जो रिंग मेंबर्ड हैं इनके जो एनाइंस होंगे वो एंटी एरोमेटिक होंगे। ठीक है। अब इसके कैटाइंस एरोमेटिक क्यों होंगे ये हमें हक्कल ने बताया डिस्क्रिप्शन के, तो क्योंकि वो हमारे पास CCP स्ट्रक्चर शो करेंगे। CCP स्ट्रक्चर क्या है हम पढ़ के आ चुके हैं। साइक्लिक, C स्टैंड फॉर साइक्लिक, C स्टैंड फॉर कॉन्जुगेशन। फर्स्ट C शो द साइक्लिक, सेकेंड C शो द कॉन्जुगेशन यानी कॉन्जुगेटेड एंड P शो द प्लानर। सो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लानर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 3 आइडेंटिफिकेशन है एरोमेटिक कंपाउंड की जो कि हक्कल ने हमें बताई थी। तो वो कह रहा है कैटाइंस हमारे पास इन वाली कार्बन रिंग के क्यों एरोमेटिक होंगे। सबसे पहला रीज़न है बिकॉज कि वो शो करते हैं CCP स्ट्रक्चर यानी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लानर स्ट्रक्चर। सेकेंड रीज़न है उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हक्कल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हक्कल को फॉलो करेंगे, डेट इज़ 4n+2। और थर्ड रीज़न ये है कि वो क्लोज सेल स्ट्रक्चर देंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। हम पीछे पढ़ के आए, हम MOT ड्रॉ करते हैं। MOT में अगर वो कंप्लीट शेल दे रहे हैं यानी सिंगल डबल स्पिन से सारे आ रहे हैं बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में, तो वो स्टेबल होते हैं। तो जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो इसका मतलब है वो एरोमेटिक है। तो कैटाइंस यूजुअली स्टेबल्स होते हैं 3, 7, 11 और 15 मेंबर्ड कार्बन वाले। ठीक है। सेकेंड बात करते हैं एनाइंस की। कहता है 3, 7, 11 और 15 एंड सो ऑन जितने भी इंटीजर्स आएंगे, अगर इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड में तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे। ठीक है। एंटी एरोमेटिक आपने याद रखना, अभी तक हमने एरोमेटिक के रूल्स पढ़े हैं, जो उसको फॉलो नहीं करता वो नॉन एरोमेटिक होता है और एंटी एरोमेटिक वो होता है जो इस वाले इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ये आपने याद रखना है। आपके पास 4n+2 एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो शो करेंगे 4n वो हमारे पास एंटी एरोमेटिक होंगे। ठीक है। +2 नहीं लगाना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 0 लेती हूँ तो 4, अगर मैं 0 लेती हूँ तो 0, 4, अगर मैं 2 लेती हूँ तो 8, 0, 4, 8 अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो हमारे पास एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है। आपने जस्ट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखने हैं, अगर वो हक्कल के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक है। अब चेक करना है, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 0 तो हमने कहा है ना एरोमेटिक का नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हक्कल के अकॉर्डिंग 0 नंबर है ही नहीं है। लेकिन वो कहता है जो 0 शो करता है या 4 शो करता है वो एंटी एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक नहीं होता। ठीक है। तो आप सिंपल फार्मूला याद रखें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है। और जो इसके पास 4n+2 होंगे वो एरोमेटिक होगा। ठीक है। जिसके पास दोनों ही नहीं होंगे वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है। अच्छा, वो कहता है एनाइंस एंटी एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हक्कल के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो 4n रूल्स को फॉलो करेंगे और ये स्टेबल भी नहीं होंगे। सेकेंडली क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसमें सिंगल स्पिन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, यानी वो इनकम्प्लीट होगी। ठीक है। तो आपने बेटा ये क्लू याद करना है, दिस इज़ एक्चुअली द फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई वेदर द एनाइंस और द कैटाइंस आर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है। अब हम दूसरी केस पढ़ते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या है, सेकंड केस इज़ डैट अगर कार्बन नंबर जो भी रिंग में आ रहा है एरोमेटिक की वो 5
9, 13 या 17 हो तो उसके भी 2 केसेस हो सकते हैं। बिल्कुल अपोजिट केस है, उसके कैटाइन्स एंटी एरोमेटिक होंगे और एनाइन्स एरोमेटिक होंगे। इसका भी बिल्कुल वही रीज़न जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स करेंगे और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम काउंट करेंगे कि ये 3, 7, 11 और 15 के कैटाइन्स को एरोमेटिक देखते हैं और 3, 7, 11 और 15 जो मेंबर्ड हमारे पास रिंग वाले एरोमेटिक आएंगे उनके एनाइन्स एंटी एरोमेटिक होंगे। बिल्कुल इसी तरह हम 5, 9, 13, 17 में से कोई एक एग्जांपल लेंगे, उसके कैटाइन्स को देखेंगे वो एंटी एरोमेटिक है और एनाइन्स देखेंगे वो एरोमेटिक है। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास आ जाइए, एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल करनी है हमने एरोमेटिक आइंस की। फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में भी बताई गई है, डेट इज़ अ साइक्लोप्रोपिनाइल। ठीक है, साइक्लोप्रोपिनाइल, प्रोपिनाइल का आपको पता है 3 कार्बन वाली आपके पास रिंग होगी। ठीक है, अब कहते हैं इसके कैटाइन एरोमेटिक हैं। अब पीछे आप रिवाइज करें, हमने पढ़ा 3, 7, 11, 15 वाले जो मेंबर्ड हैं उनके कैटाइन्स एरोमेटिक होंगे, उनके एनाइन्स एंटी एरोमेटिक होंगे। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि वैलिडेट है कि नहीं है। हमारे पास साइक्लोप्रोपिनाइल, ठीक है, ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको हम आइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको हम कैटाइन्स बोलते हैं, या नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको हम एनाइन्स बोलते हैं, या फ्री रेडिकल आएगा। ठीक है, अब कहते हैं आप साइक्लोप्रोपिनाइल जब भी कंपाउंड देखते हैं तो इसके जो कैटाइन्स हैं डेट इज़ द एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, अब क्यों वो एरोमेटिक है हमने इसका रीज़न बताना है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, पाई इलेक्ट्रॉन 1 और 2। ठीक है, 2 इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये हक्कल नंबर होता है और हक्कल बताता है कि जो हक्कल नंबर के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन रखता है वो एरोमेटिक है। और इसका सेकंड रीज़न हम एमओटी से देखेंगे। इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, ये बॉन्डिंग में आ गई, ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में आ गई, ये एनर्जी के अकॉर्डिंग किया, ये हमारे पास क्वांटम शेल नंबर आ गया, ये 0 था और ये +-1 आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका फील्ड है बॉन्डिंग, यानी सिंगल डबल स्पिन के साथ दोनों है, यानी ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये स्टेबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कैटाइन जो एरोमेटिक है हमारे पास साइक्लोप्रोपाइन कैटाइन एरोमेटिक इन नेचर है। अब बात करते हैं एनाइन्स की। एनाइन्स वो होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोपिनाइल 3 कार्बन मेंबर्ड रिंग हो, एक डबल बॉन्ड हो और उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक फॉर्म में है, 3 कार्बन वाली है, प्रोपिनाइल है और नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन। अब ये देखो एनाइन में बेटा याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक ये इलेक्ट्रॉन होता है और एक ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और ये जो रेडिकल होता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है सिंगल स्पिन का। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसकी रेजोनेंस होगी ना, बिल्कुल होगी। अब कहता है ये एनाइन है, नेगेटिव चार्ज वाला रेडिकल है जिसके ऊपर सिंगल स्पिन से 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में प्रेजेंट है। कहता है साइक्लोप्रोपिनाइल का एनाइन और रेडिकल दोनों यानी एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, क्यों एंटी एरोमेटिक है हमने रीज़न बताना है। कहता है क्योंकि इनके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी हमारे पास 0 जब ये इसको फॉलो कर रहे हैं रूल को 4n को। ठीक है, 4n को फॉलो कर रहे हैं ना, क्यों, जब हमारे पास n अगर 1 आता है तो इलेक्ट्रॉन 4 आने चाहिए। तो ठीक है, बिल्कुल ये 4 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये हक्कल नंबर तो नहीं है लेकिन एंटी एरोमेटिक का नंबर तो है ना, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। अब कहता है रेडिकल में कितने हैं बेटा, रेडिकल में इलेक्ट्रॉन गिनते हैं हम 1, 2, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बनाते हैं ना, एक ये 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइजेशन करेंगे। एनाइन में देखते हैं 1, 2, मैंने भी आपको कहा नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर 1, 2, 3, 4। एनाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस कर रहे हैं और रेडिकल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 और 3 दोनों हक्कल नंबर नहीं है इसलिए वो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि ये हक्कल 4 पाई रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखें इसका सेकंड रीज़न हम एनाइन का पढ़ते हैं कि एनाइन्स क्यों एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जब इसके एनर्जी लेवल्स बनाते हैं तो बॉन्डिंग में 2 आ जाती हैं और एंटी बॉन्डिंग में सिंगल स्पिन से आ गए। ठीक है, तो ये सिंगल स्पिन क्या शो कर रही है, ये फ़ौरन से रिएक्शन करेंगे और अपने आप को डबल करने की कोशिश करेंगे, तो ये रिएक्टिव होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं एनाइन्स ऑफ साइक्लोप्रोपिनाइल्स आर एंटी एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आती है हमारे पास, अब हमने रिंग में कार्बन नंबर इंक्रीज़ करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है डेट इज़ द साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन का क्या मतलब है कि अब हमारे पास ऐसे कार्बन है जिसके पास 5 मेंबर्ड है, 5 कार्बन नंबर है। ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड है
साइक्लिक फॉर्म में 1 2 3 4 5, देखें 5 मेंबर्ड है। अब आप देखिए ज़रा, अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल इसको बताएं, 5 मेंबर्ड है, डीलोकलाइजेशन हो रही है लेकिन प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये sp3 है ना, हमने रूल्स पढ़े गए थे सारे कार्बन जो है वो sp2 होने चाहिए, फिर वो एरोमेटिक होगा। तो इसका मतलब है साइक्लोपेंटाडाइन ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये नॉन प्लेनर होगी। इसलिए वो कहता है जब साइक्लोपेंटाडाइन की बात करते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है, लोकलाइज बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आ गया ना इधर sp3 में, तो ये मूव नहीं करवाएगा, लोकलाइजेशन नहीं करवाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसका एनाइन बनाते हैं और इसका केटाइन बनाते हैं तो इसके पास चांस हो सकता है। केटाइन बनाएंगे तो क्या मतलब है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो केटाइन बन गया, तो ये हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन का केटाइन आ गया। अब कहते हैं हम पीछे पढ़ के आए हैं कि 5 मेंबर वाले कार्बन के केटाइन्स जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं और एनाइंस जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। आपने ये पीछे वाला याद रखना है, ठीक है, रूल। अब उस रूल के अकॉर्डिंग हमने चेक करता है, कहते हैं इसके केटाइन एंटी एरोमेटिक क्यों है। कहता है इसका अगर हम MOT देखते हैं तो बेटा ये ज़रा ना सिंगल स्पिन है, ये भी सिंगल स्पिन है, ये भी सिंगल स्पिन है और ये डबल स्पिन है, ठीक है। और कहता है अब हम जब इसकी MOT देखी तो हमें पता चला इसके पास इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये डबल होने की कोशिश करेगा तो ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसका एक और रीज़न हमने देखा कि जो केटाइन आता है साइक्लोपेंटाडाइन का, वो केटाइन हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन शो करता है और 4 हक्कल नंबर नहीं है, बल्कि 4 क्या नंबर है, एंटी एरोमेटिक का नंबर है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह हम एनाइंस देखते हैं, एनाइंस कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, हमारे पास ये साइक्लोपेंटाडाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4, ठीक है, 4, और पूरे का पूरा रेजोनेट कर रहे हैं, तो हक्कल नंबर के अकॉर्डिंग हमने इसको देखना है। यानी यहाँ पे देखिए ना, ये थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आता, एक यहाँ बॉन्ड आता है और एक यहाँ बॉन्ड आता है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये शो करेगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे आप देख लीजिए हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने MOT ड्रॉ की तो हमने कहा 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देते हैं, सारे लो एनर्जी में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है ये स्टेबल है, वो शो नहीं करेंगे, रिएक्शन शो नहीं करेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं एनाइंस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन्स आर एरोमेटिक इन नेचर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है साइक्लोहेप्टाट्राईन। हेप्टा किसको कहते हैं, 7 को, ट्राई कहते हैं 3 को, इन डबल बॉन्ड को। तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 7 कार्बन नंबर हैं, 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर वाली मैंने रिंग बनाई है, ठीक है, उसमें 3 डबल बॉन्ड रखे हैं। अब देखो ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं है, ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, यानी ये वाला कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। तो कहते हैं साइक्लोहेप्टाट्राईन वैसे अगर नेचुरली देखी जाए तो ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारे पास कार्बन आ गई है, ठीक है, ये नॉन प्लेनर। लेकिन कहते हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है, -H कर दो, तो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर रेजोनेट करेगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज जाके डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसको हम साइक्लोहेप्टाट्राईन का कैटाइन बोल देंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इसको हम ट्रोपोपाइलीन कैटाइन भी बोलते हैं, इसका एक स्पेसिफिक नेम है। अच्छा, वो कहते हैं ये नॉन एरोमेटिक था, लेकिन जैसे ही कैटाइन बना तो कैटाइन हमारे पास एरोमेटिक आ गया। क्यों एरोमेटिक आया, हमने इसके इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 हैं, और 6 हक्कल नंबर है, इसलिए ये हमारे पास एरोमेटिक है। और इसके अलावा ये प्लेनर भी है, ये तो हक्कल नंबर शो कर रहा था लेकिन प्लेनर नहीं था, इसलिए हमने कहा ये एरोमेटिक नहीं है। ये हक्कल नंबर भी शो कर रहा है, प्लेनर भी है, डीलोकलाइजेशन भी दे रहा है, और MO के अकॉर्डिंग, MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इसके पास पेयर्ड में सारे मॉलिक्यूलर जो पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं जो साइक्लोहेप्टाट्राईन का कैटाइन है वो एरोमेटिक है, ठीक है। इसके MO देख लें, आपको MO से भी पता चल जाएगा। इसके अलावा जब इसका एनाइन बनाते हैं, एनाइन का मतलब क्या होता है, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा आपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा काउंट करने हैं। ये अंदर वाले 6 थे, नेगेटिव चार्ज के 2 आ गए, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 8 कभी भी हक्कल नंबर नहीं होता, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। इसके अलावा दूसरा रीज़न देखो, इसके पास इनकम्प्लीट हमारे पास क्या आ रहा है,
इसका इनकम्प्लीट एमओ मोलिक्यूलर पाई मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जो ये बता रही है कि ये रिएक्टिव होगा, स्टेबल नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है बल्कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास है साइक्लोनोना टेट्राइन। साइक्लो मीन साइक्लिक, नॉन मीन 10 वाली, और टेट्रा हमारे पास 3 इन कार्बन। ठीक है, अब कहते हैं इसका भी आप नंबर देखो और पीछे जाओ, आपने पढ़ के आए हो जब आपके पास ये होते हैं इसके एनाइन एरोमेटिक होते हैं, कैटाइन एंटी एरोमेटिक है। कहते हैं क्यों, आप इसके जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो हक्कल नंबर है, इसलिए ये आपके पास एरोमेटिक आता है। इसके अलावा एमओ देखो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबलाइज हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एनाइन इसके एरोमेटिक हैं। जबकि इसकी एनाइन कैटाइन की तरफ आओ, कैटाइन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी ये 8 हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 हक्कल नंबर तो नहीं है ना। इसके अलावा एमओ देखो, एमओ में ये सिंगल स्पिन से आ रहे हैं, इसका मतलब है कैटाइन एमओ के अकॉर्डिंग भी इनकम्प्लीट पाई मोलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहा है, तो इसका मतलब है ये स्टेबल नहीं है बल्कि रिएक्टिव है। इसलिए कैटाइन जो आते हैं साइक्लोनोना टेट्राइन के, वो क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बस एक और एग्जांपल कर लें आप। इसके अलावा साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनाइल। ठीक है, साइक्लो ऑक्टा, साइक्लो मीन साइक्लिक फॉर्म, ऑक्टा मीन 8, टेट्रा यानी 4 डबल बॉन्ड। अब ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज आ जाता है। कहते हैं इसका कैटाइन बनाना होता है आपको, कैटाइन और एनाइन बनाने के लिए आपको एक पूरा डबल बॉन्ड तोड़ना है। जब एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसका क्या मतलब है, डबल एनाइन यानी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो इसलिए इसके जो एनाइन बनेगा वो 2 यानी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आएगा, इसलिए हम इसको डाई एनाइन बोलते हैं। तो साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइल का डाई एनाइन एरोमेटिक होता है और इसका जो डाई कैटाइन है वो भी एरोमेटिक होता है। ठीक है, ये देखें आपको एक्सेप्शनल केस मिल रहा है जिसमें एनाइन भी और कैटाइन दोनों हमारे पास एरोमेटिक है, और ये ऑक्टा है, ऑक्टा 8 हमारे पास इवन नंबर है, ये याद रखना आपने बात। ठीक है, जो इवन मेंबर्ड कार्बन होते हैं आपको पता है उसकी हम एमओ एसिड ड्रॉ करते हैं, और इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हमें ये शो करते हैं कि इसके पास जो कैटाइन और एनाइन बनेंगे वो किसी ब्रेकेज की वजह से बनेंगे या इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से बनेंगे। तो इसके कैटाइन और एनाइन दोनों एरोमेटिक है। रीज़न देखें, कहते हैं जब एनाइन डाई एनाइन की बात करते हैं तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो हक्कल नंबर है। इसके अलावा ये प्लेनर स्ट्रक्चर देता है, इसका हम एमओ बनाते हैं, वो भी क्लोज डाई एनाइन का है। ठीक है, जबकि कैटाइन की बात करते हैं तो डाई कैटाइन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन देता है, 6 भी हक्कल नंबर है। इसके अलावा ये भी प्लेनर नंबर शो करता है, और ये क्लोज शेल, ये भी हमारे पास क्लोज शेल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो ये देखिए सारे रीज़न फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइल का जो डाई, याद रखना बेटा, डाई एनाइनिक और डाई कैटाइनिक दोनों एरोमेटिक इन नेचर है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एरोमेटिक एनाइंस। इसको बुक से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ सकते